हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर 3D ज्योमेट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। ये हम 11th में भी करते हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने इक्वेशन बनाई थी ना। हाँ, अब हम सिर्फ 3D की बात करेंगे, यानी वहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स, एक प्लेन की बात करते थे हम, जहाँ पे मेरे पास x और y नॉर्मली दो वेरिएबल्स होते थे, बट यहाँ पे x y z तीनों की बात होने वाली है, ठीक है। और वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, तो हम दोनों चीज़ों में बात करेंगे कि भाई वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, और दूसरी चीज़ कार्टेशियन इक्वेशन, यानी x y z जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, उसके अंदर उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो बातें करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए, पहले वो मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए किसी भी इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। ये भी एक टॉपिक का पार्ट है, ये भी बोल सकते हो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए। पहली चीज़ आप बना सकते हो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट हो कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फिक्स करने का मतलब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए या तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। एक पॉइंट और डायरेक्शन कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और मैं बोलता हूं ये वाले डायरेक्शन में मुझे एक लाइन चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं 100% एक ही यूनिक लाइन ऐसी बनेगी जो इससे पास होगी और इस सेम डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप बोल सकते हो कि मुझे क्या पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए उस स्ट्रेट लाइन पे और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, या फिर फिक्स करने के लिए बोल सकते हो। क्लियर। दूसरी चीज होती है मेरे पास 2 पॉइंट्स भी। अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और मैं उसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे दूं, ठीक है, 2 पॉइंट दे दूं, तो कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक यूनिक लाइन ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती कोई भी, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। द फर्स्ट पॉइंट, हमें एक पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए, या फिर मुझे 2 पॉइंट चाहिए। और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है एंड द डायरेक्शन मीन्स पैरेलल डायरेक्शन में बोल सकता हूं, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। एक लाइन के पैरेलल में बता रहा हूं, डायरेक्शन का मतलब वही है ना कि उस किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है, मतलब उसके पैरेलल लाइन मैंने बता दी। क्लियर, होप सो क्लियर। द नेक्स्ट थिंग और जो लास्ट थिंग होती है वो क्या होती है कि मुझे एक पॉइंट दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? मुझे एक पॉइंट दे दिया जाए कि जिस पॉइंट से वो लाइन पास होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज साथ में मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या चाहिए? 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मुझे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या चाहिए, सिंपल सा समझ लो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। मेरे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है, यस और नो, ठीक है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, यस और नो, यस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि y और z के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, मेरा सीधा आंसर होगा सर x। y और z के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है सर, x है। सिंपल, यस और नो, यस। अगर मैं आपको सिर्फ ये बोलूं कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो मेरा आंसर हो सकता है सर मे बी इट इज z एंड मे बी x। x और z दोनों ऐसी एक्सिस हैं जो y के परपेंडिकुलर होती है। तो किसी भी एक लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए। पैरेलल तो एक से ही काम चल जाएगा, बट परपेंडिकुलर कितनी चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए। क्लियर। एंड द नेक्स्ट, एक पॉइंट तो चाहिए चाहिए, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर लाइन बतानी है, ठीक है, कि मैंने ये लाइन बोल दी। अब इस लाइन पे अगर मैंने एक पॉइंट दिया आपको, तो इसके साथ या तो एक पैरेलल डायरेक्शन दे दूं तो एक से काम चल जाएगा, अदरवाइज मुझे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे दिया एक्स वाई और जेड एक्सिस का आपको, ठीक है, कि एक्स एक्सिस का अगर मुझे इक्वेशन बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए कि एक एक्सिस पे कोई भी पॉइंट दे दो और वाई और जेड के परपेंडिकुलर ये बता दो, ठीक है। सिमिलरली किसी भी लाइन के लिए आपको 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में हम ये 3 टाइप की क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम बात करेंगे, हमें एक पॉइंट गिवन होगा और डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है, तो फिर उससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। थर्ड टॉपिक होगा मेरे पास एक पॉइंट होगा एंड 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं ए पॉइंट एंड डायरेक्शन, कि भाई कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा और मुझे स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन गिवन होगी, तो मैं उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं। सिंपल, यस। तो पहले मैं बात करता हूं, पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं, दैट इज योर, जब मुझे पॉइंट और डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं वेक्टर फॉर्म के बारे में।
ठीक है, और वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही क्या होगी, एक दूसरे पे इंटर कन्वर्टेबल होगी। अगर आपको एक पता है तो दूसरे में आप आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कार्टेशियन पता है वेक्टर में जा सकते हो, वेक्टर पता है तो कार्टेशियन में जा सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे, जैसे समझाऊंगा चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, सो पहले बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है सर, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, जिसपे कोई भी एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, लेट बी दिस पॉइंट इज ए। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। ये सुनो, यस, मुझे क्या गिवन है सर, लेट बी दिस पॉइंट इज ओ, तो ये मुझे गिवन है सर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए। यहां तक चीजें क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का क्या मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये है सर कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसके पैरेलल एक और वेक्टर ले लिया, लेट बी दिस इज वेक्टर इज एम। मैंने स्मॉल एम से इसको डिनोट कर दिया। वेक्टर एम जो है वो जो रिक्वायर्ड लाइन है मेरी, लेट बी दिस इज ए बी, इसके एक पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल लाइन है। क्लियर, होप सो क्लियर। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन कुछ भी हो सकते, डजंट मैटर, सिर्फ पैरेलल होनी चाहिए, दैट्स इनफ। हो गया, ओके। सो अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो बहुत सिंपल सा काम है। एक चीज जो मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी मुझे इक्वेशन निकालनी होती है, इट मींस मुझे एक लाइन की जनरल फॉर्म देनी होती है। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मेरे पास इक्वेशन x + y = 3 इस फॉर्म में होती थी। ये x और y क्या होते थे, कोई भी उस लाइन पे जनरल पॉइंट होते थे कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो, y की उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू उस पे लाइन पे मिल जाती थी, मुझे वही होता था। तो सिमिलरली एक चीज मुझे यहां से समझ में आती है कि जब भी मुझे इक्वेशन निकालनी हो, चाहे वो कोई किसी भी टाइप का करो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, डजंट मैटर, जो भी हो, मुझे एक जनरल पॉइंट लेना पड़ता है। और इन फॉर्म ऑफ वेक्टर लेट बी, मैंने इसको बोल दिया कि भाई एक पॉइंट मैंने जनरल पॉइंट लिया जिसको मैंने वेक्टर आर से डिनोट कर दिया। क्या ये चीजें क्लियर है? ठीक है, सो ये वाला पॉइंट मुझे गिवन है, ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट होगा। ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, और या फिर ये वेक्टर जो है इसके पैरेलल है। सो नाउ वी हैव टू क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो देखो कैसे होगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे ये बोलूं लेट बी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, अगर मैं आपसे ए बी वेक्टर पूछता हूं क्या होगा? ठीक है, अब मुझे पता है सर ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर आर है, तो मैं इसको सिंपली आर माइनस ए लिख दूंगा। यस और नो, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यस और नो? यस। अब ये जो है किसके पैरेलल सर, ए बी के, मतलब ये इसके भी पैरेलल है। तो ये चीजें हमने वेक्टर में भी सीखी हुई है कि कभी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या कोलिनियर हो तो मैं उनको कैसे लिख सकता हूं सर, मैं उनको लिख सकता हूं इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर एम। यस और नो? क्योंकि ए बी वेक्टर को मैं आर माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सिंपली इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर एम। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो तो मैं उनको ऐसे लिख सकता हूं। यस और नो? यस। नाउ वेक्टर आर को मैं एज इट इज रखता हूं, ए को उधर लेके जाता हूं, इज प्लस लैम्डा टाइम्स एम। अब ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। तो होप शो आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता है कि कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं विद लैम्डा मे बी एनी स्केलर। क्लियर? ओके। सो बस मैंने आर को, आर इक्वल टू ए को उधर ले गया तो ये प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस लैम्डा टाइम एम। सो दैट्स योर, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है जहां पे मुझे क्या क्या गिवन है सर, एक पॉइंट गिवन है ए, एंड साथ में क्या गिवन है, उसकी डायरेक्शन यानी उसके पैरेलल एक वेक्टर भी मुझे गिवन है। दो चीजें अगर गिवन हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये बन गई मेरी वेक्टर इक्वेशन। क्या चीजें समझ में आई? इट्स वेरी 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 इजी। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। ठीक है, अब साथ साथ मैं कार्टेशियन इक्वेशन की भी बात ही कर ही लेता हूं। ठीक है, फिर हम इस पे बेस कर लेंगे क्वेश्चंस। तो ये पहला टॉपिक है, देखो आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप बताओ, जब मैं बात करूंगा कि दिस इज योर वेक्टर ए, मैंने कोई भी एक पोजीशन वेक्टर लिया पॉइंट ए का, दैट इज ए, इन किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म की। लेकिन अभी अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या होगा? तो मुझे पता सर ये वेक्टर ए जो है कुछ भी होगा इस टाइप से, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और बेटर है मैं इसको x1 y1 z1 की फॉर्म में ले लूं क्योंकि ये मुझे गिवन है। ठीक है, सिमिलरली इस आर कैप को मैं डिनोट कर सकता हूं सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। यस और नो? यस यस।
इस वेक्टर ए को मैं लिख लेता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड प्लस सी के कैप। क्या ये चीजें क्लियर है? मतलब जब मैंने बोला दिस इज पोजीशन वेक्टर ए, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कंपोनेंट फॉर्म होगी इसकी, तीनों की मैंने कंपोनेंट फॉर्म लिख दी। यहां तक चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब बस ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। वेक्टर आर क्या बोला मैंने सर? वेक्टर आर जो है मेरा सिंपली सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप है सर, इज इक्वल टू ए, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है सर, तो इसको मैं लिख लेता हूं सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। ठीक है, सॉरी सबके साथ लगा दो 1, x1 y1 z1, ये पॉइंट ए के बारे में बात हो रही है, प्लस लेमडा एम। सो लेमडा तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कोई भी स्केलर हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम? एम मीन्स दिस वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं लिख लिया सर ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड प्लस सी के कैप। चीजें क्लियर? यस और नो? यस। अब मुझे सिर्फ इतनी बात आप लोगों से जाननी है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होते हैं, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहां से देखो आपको क्या मिलता है। इस तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे सिर्फ मिलता है सर x, i के साथ क्या है x इज इक्वल टू, इस तरफ देखो। अब देखो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई यानी एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो आई कैप यहां पे भी है, आई कैप यहां पे भी है। सो लैम्डा जब अंदर जाएगा तो सबके साथ लैम्डा हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो आई कैप वाली टर्म ये होगी, ये होगी, तो दिस बिकम योर x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस इसके साथ करोगे दिस बिकम योर y1 प्लस लैम्डा बी के साथ j कैप एंड द लास्ट वन इज योर z1 प्लस लैम्डा सी के साथ हो जाएगा k कैप। अब इक्वेट कर लो, आसान लगेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा सर? ये पूरा मीन्स दिस योर x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? यहां से y y1 प्लस लैम्डा बी एंड द लास्ट वन इज योर z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन आ गई क्या? नहीं, और इक्वेशन नहीं है ये, अभी इक्वेशन निकाल लें। देखो कैसे आएगी। इस x1 को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा सर x माइनस x1। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब ये x1 इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू दिस। अब मैं सिर्फ लैम्डा को इधर रखता हूं, a को भी इधर ले जाता हूं, डिवाइड बाय a इज इक्वल टू क्या आया? लैम्डा। सिमिलरली इस चीज को ऑब्जर्व करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगा? y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली दिस वन बिकम योर z माइनस z1 डिवाइड बाय c इज इक्वल टू लैम्डा। इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिल रहा है सर? ये मिल रहा है कि ये और ये क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी किसके इक्वल है सर? लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि ये तीनों क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। यस और नो? यस। सो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। इस लैम्डा को हटा दो, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मेरी फॉर्म आई इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कार्टेशियन मींस एक्स वाई जेड आर योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो गई और ये मेरी क्या होगी सर? वेक्टर फॉर्म में हो गई। इजी है कि नहीं है? इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आपको इक्वेशंस दोनों तरीके से पूछेगा, वो इस फॉर्म में पूछ सकता है, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म से चेंज करने का तरीका वही है जो अपने वेक्टर में सीखा हुआ। इट्स वेरी 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 सिंपल। ठीक है, और इसको हम एक चीज और बोल देते हैं, दैट इज योर सिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते थे सर? इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म। आप देख सकते हो सिमेट्रिकली है, x माइनस x1 y माइनस y1, यानी जहां जहां x दिख रहा है x को किससे रिप्लेस कर दो? y से रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा। z से रिप्लेस करोगे, ये बन जाएगा। ठीक है, a b c आर क्रॉसपॉन्डिंग। देखो ध्यान से देखो, जिस वेक्टर के ये पैरेलल है, ठीक है, उसके ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन में। x के नीचे x वाला है, y के नीचे y वाला, z के नीचे z वाला। दैट्स वेरी सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो अगर मेरे पास किसी भी लाइन पे एक पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ठीक है, और एक पैरेलल डायरेक्शन गिवन हो, तो वेक्टर फॉर्म ये होगी। और यहां से अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो ये, अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या आता है? ये x1 y1 z1 आपको दिख रहा होगा कि दिस इज द पॉइंट, यानी इस पॉइंट को अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखते हैं हम? सिंपली सर x1 y1 एंड z1। सो दिस इज द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है ना, वो वाला पॉइंट ये हो गया। क्लियर? और ए बी सी आप देखोगे नीचे ए बी सी क्या लिखा हुआ है? दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज। क्या है सर? ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके? जो लाइन इसने पैरेलल गिवन है।
ठीक है। और यहां से एक छोटा सा पॉइंट और समझ में आता है मुझे, यहां पे जैसे मैंने वेक्टर m लिखा सिंपली, ठीक है, ये मुझे क्या बता रहा है कि ये इसके पैरेलल है। एक तरह से ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरी डायरेक्शन है। और जैसे हम बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, मेरी डायरेक्शन तो बताता है, ठीक है। सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर मैं यहां पे सिंपली ये लिख दूं कि भाई एक लाइन इसके पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो इसका मतलब मेरे डायरेक्शन रेशियोज भी क्या शो करते हैं, एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो किसकी शो करते हैं, एक लाइन की डायरेक्शन को शो करते हैं। आई बात समझ में? यस। सो एज इट इज, जैसे वेक्टर तो अपने फुलफिल्ड है कि भाई वो क्या बता देगा मुझे, वो बता देगा कि मेरा मैग्नीट्यूड क्या है और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। बट इन केस ऑफ 3D, ठीक है, और वी कैन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर जब मैं बात करता हूं तो उसी वेक्टर के जो मेरे कार्टेशियन डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो भी एक लाइन के क्या बताते हैं, रेशियोज। यानी ये दोनों चीजें क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली जैसे कंपोनेंट फॉर्म ये है किसी पोजीशन वेक्टर की, और उसी को अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, ये हम वेक्टर में लिखते हैं और ये हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं। सिंपल, इट इज क्लियर। एक पॉइंट और क्वेश्चंस करने से पहले, अगर मैं इस ABC की बजाय LMN लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी मान लो मेरे पास ऐसे होता LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसी होती तो इट इज क्या दिक्कत है। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है सर मेरे, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन कोसाइन भी मेरे डायरेक्शन रेशियो ही होते हैं। अल्टीमेटली ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन तो बता ही रहा है ना, यस और नो, यस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये मेरे डायरेक्शन कोसाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, मे भी हो सकते हैं, बट ये जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो 100% डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो बाई चांस अगर आपको ABC नहीं मिलता है, LMN मिलता है, तो जस्ट रिप्लेस देम विद LMNN, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। सो चलो अब इसी बात पे एक दो क्वेश्चंस उठा लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि करने कैसे हैं। भाई ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, इक्वेशन निकालनी कैसे है, ठीक है। तो आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और सेकंड थिंग ये रहनी चाहिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। बल्कि ये प्रोसीजर तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में ये प्रोसीजर तो होगा, यहाँ से यहाँ जाने वाला, ठीक है। बट आपको डायरेक्टली बताया तो नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ कि किस पॉइंट से पास करती है और नीचे डायरेक्शन रेशियोज क्या है जो लाइन उसके पैरेलल है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये हटा देता हूँ मैं ऊपर वाला, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को समझ में आ गया क्या है। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ऐसे पढ़ी है x + y = 2, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। बेटा वो सिर्फ एक प्लेन की बात करते थे हम, ठीक है। कहाँ बात करते थे, सिर्फ एक प्लेन की बात करते थे जहाँ पे हम XY ही प्लेन होता था हमारे पास। हम 3D स्पेस में गए ही नहीं थे, हम 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो अब बात कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री में, तो 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी कुछ होगी। क्लियर? सो देखो 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज 2i - j + 4k। एक लाइन है जिसका एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर है सर मेरे पास 2i कैप - j कैप एंड द लास्ट वन इज योर +4k कैप। ये मेरे पास है सर एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास करती है, पहली चीज, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये किस डायरेक्शन में है, दैट इज योर i + j - 2k। यानी m मुझे गिवन है सर i - 2j एंड इट इज i + j - 2k, i + j - 2k इस डायरेक्शन में है। तो यहां से मैंने बताया ना इसके पैरेलल होती है, इस पॉइंट से पास करती है, तो उसके लिए इक्वेशन ये है, सिंपल, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो मुझे ये वाली इक्वेशन भी निकालनी है और ये वाली भी निकालनी है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, देखो अगर चीजें आपको समझ में आ गई है तो डायरेक्टली मुझे वैल्यूज पुट करनी है, नहीं भी आई है तो बेसिक जो वेक्टर्स होता है ना उससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर? और वो बेसिक से ही मैंने ये ड्राइव करके दिखाई है आपको। क्लियर? सो दिस R इज योर जनरल पॉइंट। भाई जो स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूं ना उस पर एक जनरल पॉइंट होगा, दैट इज R। तो सिंपली इसको तो एज इट इज रखना है, इज इक्वल टू A क्या है, A is a position vector of point A which from which the line is passes। जहां से लाइन पास कर रही है ना भाई उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। वो क्या है सर, ये तो ये लिख दो एज इट इज, दिस इज योर 2i कैप - j कैप + 4k कैप। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं।
प्लस लैम्डा टाइम्स, ये लैम्डा तो एज इट इज रहेगा, आप के पी कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर वैसे, ठीक है, इन जनरल हम लैम्डा यूज कर रहे हैं। लैम्डा टाइम्स किसके पैरेलल है सर, इस लाइन के, तो बस वैल्यू रख दो, दिस इज योर सिंपली आई कैप प्लस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। सो दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, ये मेरी वेक्टर इक्वेशन बन गई थी यार, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया ये कैसे आया था, तो उसके बाद मेरा काम क्या बचता है, कुछ नहीं बचता सर, आर को मैंने एच डी लिखना है, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है सर मेरा, किसी भी लाइन पे इक्वेशन बनाने के लिए कोई जनरल पॉइंट चाहिए ना, तो दिस इज योर जनरल पॉइंट। पहली चीज क्लियर, ओके। द सेकंड चीज, ये पॉइंट ए होता है जिससे मेरी लाइन पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम जिसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल बता रहा था। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, वन लाइनर हो गया सर। अब मुझे इससे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी, क्या निकालनी, कार्टेशियन इक्वेशन। तो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन लेट मैं मान लेता हूं कि लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया सर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि मेरा जनरल पॉइंट है कोई भी, ठीक है। बस इसकी यहाँ वैल्यू रख दो और आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ये हटा दूं, ये समझ में आ चुका है मेरे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे बस हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो देखो क्या आएगा, आर को मैंने ये बोला अगर, तो रख दो यहाँ पे, दिस बिकम योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, बाकी चीजें तो एज लिखनी है, प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे माइनस 2 के। इजी। नाउ दोनों तरफ क्या करोगे, कंपेयर, तो लिख देना कंपेयरिंग द स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के, और वी कैन से इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। करो, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक्स है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कंपोनेंट ये तो 2 हो गया सर, और प्लस में आई के साथ ये लैम्डा अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो इसको बार बार सॉल्व करने की, यानी इस पूरी प्रोसीजर को करने की जरूरत नहीं, इतनी चीजें होप से समझ में आनी चाहिए आपको कि जितने भी आई के साथ होंगे वो मेरे एक्स डायरेक्शन के स्केलर कंपोनेंट होंगे, तो उनको एक्स से इक्वेट कर दो। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा सर, यहां से -1 मिलेगा और यहां से लैम्डा अंदर जाएगा तो प्लस लैम्डा ही मिलने वाला है। एंड द लास्ट वन इज योर z इक्वल टू, यहां से मिलेगा सर 4 और -2 लैम्डा। क्लियर, अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। सो दिस बिकम x -2, ये 2 इधर आएगा -2, लैम्डा के साथ कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 लिख दिया मैंने, दैट इज लैम्डा। यहां से देखो दिस इज y प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इक्वल टू लैम्डा। एंड द लास्ट वन इज योर z -4 डिवाइड बाय 2, सॉरी ये इधर आएगा माइनस, दिस इज माइनस इक्वल टू लैम्डा। समझ में आया, 4 को इधर ले आया, -4 हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो -2 एज इट इज नीचे, तीनों किसके इक्वल, लैम्डा के। तो देयरफॉर बोल सकता हूँ x -2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू z -4 डिवाइड बाय -2। दिस इज योर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a straight line which passes through a point 2 -1 4, or we can say passes through a point whose position vector is 2i minus j plus 4k, ठीक है। एंड m इज दिस मीन्स पैरेलल टू ए वेक्टर हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस, और कंपोनेंट फॉर्म में ये लिखा हुआ है मेरा, दैट्स सिंपल। क्लियर, सो होप सो इट इज क्लियर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग चेंज हो जाएंगे, जो आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है ना वो इसी बेस पे है, ठीक है, कि इसी चीज को पूछने के तरीके अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, चलो एक एक साथ साथ करते रहते हैं, चीजों को समझते रहते हैं। होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इजी, इट्स वेरी इजी। देखो नेक्स्ट वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसने क्या बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 -2 1 -2 एंड 3। अब मुझे एक पॉइंट दे दिया सर ए, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए, अभी तक मुझे क्या दिया था, पोजीशन वेक्टर दिया था, पहली चीज, ठीक है। अब आगे देखो इसने क्या बोला, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और ये जो है वो पैरेलल होगी किस वेक्टर के, i + 2j - 3 के, i + 2j - 3 के, इस वेक्टर के क्या है सर, पैरेलल है। क्लियर, यही है, हाँ। तो क्या बोला है, डिड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मुझे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख के बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज आती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सर मेरे पास ये पॉइंट है, मैं आपसे पूछता हूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्या आप बता सकते हो सर, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। दिस वेक्टर m, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर, सिंपली i कैप, उसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं, देन -2j कैप एंड +3k कैप। ये हमने वेक्टर में ही सीख लिया था कि किसी भी पॉइंट के अगर आपके पास कोऑर्डिनेट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं बता सकता हूं, अगर उसका पोजीशन वेक्टर हो तो मैं उसके
कोऑर्डिनेट भी बता सकता हूँ। तो अब मुझे ये बताओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, एक पॉइंट से लाइन पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है, ये इस वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या मैं इसकी इक्वेशन बता सकता हूं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल सर, वेक्टर आर इक्वल टू किस पॉइंट से पास हो रही है सर? इससे लिख दो इसको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और साथ में क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स, भाई किसके पैरेलल है सर? इसके पैरेलल लिख दो, सो आई प्लस 2j माइनस 3k। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब मुझे इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो वही काम करो, लेट आर को मैंने मान लिया सर ये है मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो आप नीचे लिख देना, मैं समझाने के लिए समझ में आ गया होगा तो मैं डायरेक्टली यहीं लिख देता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। क्लियर? बस इन दोनों को क्या करोगे? दोनों तरफ कंपेयर करोगे। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक्स है, किसके इक्वल हो जाएगा सर? यहाँ से उठाओगे 1, यहाँ से प्लस लैम्डा। सिमिलरली y किसके इक्वल हो जाएगा सर? यहाँ से -2 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा प्लस का 2 लैम्डा। एंड द लास्ट वन इज योर z, दिस इज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 3 एंड दिस इज -3 लैम्डा। ठीक है, बस लैम्डा के इक्वल कर दो इसको, सो दिस बिकम x - 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू लैम्डा। नीचे 1 क्यों लिख रहा हूँ? नीचे 1 क्यों लिख रहा हूँ? ये नीचे वाला मुझे बता रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इसके पैरेलल है। देखो ध्यान से, इसके नीचे वाले कंपोनेंट वही आने वाले हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट इज दिस बिकम y प्लस 2, और ये इधर आएगा तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। एंड लास्ट वन इज योर z - 3 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन बनानी है तो बस इनको लिख दो तीनों के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 ये तीनों क्या है? देखो 1 -2 एंड 3, सॉरी 1 2 एंड -3, यही 1 2 -3, ये जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन को साइन नीचे है। ऊपर पॉइंट क्या है? ऊपर पॉइंट देखो साइन चेंज हो रहा है बस, x - 1 इज देयर, दिस इज योर +1। ठीक है, तो मैंने जो इक्वेशन लिखवाई थी वो ऐसे लिखे थे, x माइनस फिर मेरा कोऑर्डिनेट आता है, x माइनस फिर मेरा कोऑर्डिनेट आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसके बाद मेरा ये x कोऑर्डिनेट है। चेक करो 1 ही है क्या? सर बिल्कुल है। y के बाद माइनस साइन, यहाँ जब माइनस लगाओ दिस इज माइनस ऑफ -2 बनेगा। ठीक है, देखो -2 है ना, z - 3 मतलब 3 इसका कोऑर्डिनेट है, दैट्स इट। ये इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? होप सो क्लियर, यही मुझे चाहिए थी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो, मुझे दूसरा तरीका देखो क्या है। अब मुझे क्या गिवन था? एक पॉइंट गिवन था जिससे वो पास होता है, तो मैंने एक काम किया, मैं ये नहीं निकाल रहा भाई, मेरा मूड हुआ मैं नहीं निकाल रहा इसको। ठीक है, नहीं निकाल रहा तो क्या किया जाए? मैं एक काम करता हूं कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इट्स ओके, मुझे ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या मैं इस वेक्टर के जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज बता सकता हूं? यस, तो वो क्या होंगे सर? दिस इज 1 2 एंड -3। क्या ये चीजें क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस। सो नाउ हमें लिखना है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस इज, क्या होगी? ये लाइन लिख लेना भाई, यही तो इक्वेशन होती है। यस और नो? ये x1 y1 z1 क्या है सर? वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे वो पास हो रही है। a b c क्या है सर? ये डायरेक्शन रेशियोज है जिस लाइन के ये पैरेलल है। जस्ट पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, सो दिस बिकम योर x - x1। चलो एक बार लिख दो, रिपीट कर देता हूं, y - y1 डिवाइड बाय b एंड z - z1 डिवाइड बाय c। पुट द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज पुट करो फटाफट से। सो x मेरा एज इट इज माइनस x1 क्या है? जिस पॉइंट से पास हो रही है सर ये वाला 1, डिवाइड बाय इसका x का डायरेक्शन रेशियो दैट इज 1, x डायरेक्शन में इज इक्वल टू y -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z - z1, z कोऑर्डिनेट इज 3 डिवाइडेड बाय c, c इज योर दिस -3, माइनस माइनस दिस बिकम प्लस। चेक कर लो क्या दोनों सेम है? सर बिल्कुल सेम है। कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इजी, इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। हो जाएगा, हो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको डाउन। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपका वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, बट इट्स ओके, फिर भी
अगर थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं तो वो हम कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ने बोला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 - 7 - 3। भाई एक पॉइंट ए से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5 - 7 - 3। क्लियर? यस। और क्या बोला? एंड पैरेलल टू द लाइन, और पैरेलल है किस लाइन के? सर मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है x - 2 डिवाइड बाय 3 y + 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड z - 7 डिवाइड बाय 9 आई थिंक, राइट? यस, ये मुझे गिवन है सर। मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होती है। और कौन सी इक्वेशन बोला इसने मुझे बोला है कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कौन सी निकालनी है? कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और साथ में इसने बोला कि भाई वो इस लाइन के पैरेलल है, और वो किस लाइन के पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ एक चीज सीखी है कि भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। द फर्स्ट थिंग, वो किसी एक पॉइंट से पास करती होनी चाहिए, वो पॉइंट मुझे बता दो। दूसरी चीज, मुझे उसके क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, उसके पैरेलल को लाइन या वेक्टर बता दो मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन बता दी आपको, बट इससे मैं कैसे पता करूं, क्या निकालूं? ठीक है, तो हमने एक चीज सीखी थोड़ी देर पहले, ये मेरी किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है सिमेट्रिक फॉर्म में, यस और नो? यस। अब ये नीचे वाले जो मैंने ए बी सी लिखे हैं, ये क्या बताते हैं मुझे? सर ये मुझे डायरेक्शन रेशियोज देते हैं। किसके? भाई ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी, जो डायरेक्शन मुझे दी हुआ है, तो उसके पैरेलल यानी इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके प्रोपोर्शनल बोल सकते हो आप, या फिर मैं इसी के डायरेक्शन रेशियो बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई चीजें? एक बार फिर से देखो, ए बी सी ये क्या है सर? मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके हैं सर? किसके डायरेक्शन रेशियो है? भाई जो ये लाइन में बना रहा था, जिसकी इक्वेशन में बना रहा था, उसके पैरेलल जो एक लाइन गिवन थी ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज थे सर। और मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं इन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ओके, सो इसका मतलब ये मुझे दिख रहा है कि 3 1 9 ये जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 1, 9, ये क्या है सर? ये इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है उनके प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी उनके डायरेक्शन रेशियो हैं। उनके क्या है? डायरेक्शन रेशियो। अब भाई ये जो भी इक्वेशन थी उसके प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, या इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और जो मुझे लाइन बनानी है वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? यही मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं सर, कि यही वो डायरेक्शन रेशियोज हैं जो मुझे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिस स्ट्रेट लाइन की मुझे निकालनी है उसके पैरेलल होंगे। मतलब डायरेक्शन कौन दे रहा है मुझे? ये वाला डायरेक्शन रेशियोज। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो बस यूज करो। पॉइंट है मेरे पास, कार्टेशियन रेशियोज है, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो। और इसने पूछा किसमें है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है। इट्स ओके, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो कैसे निकलोगे? इट्स वेरी सिंपल सर। किस पॉइंट से? अब देखो इन ऊपर वाला का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, ये सिर्फ इक्वेशन को लिखने के लिए था, लिख दिया मैंने। अब मुझे एक इक्वेशन चाहिए जिसके क्या गिवन है मुझे? सर एक पॉइंट से पास हो रही है, वो मुझे गिवन है। ठीक है, और किसके पैरेलल है सर? इन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होंगे, उसके जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। दैट्स सिंपल। सो फाइंड द इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। x माइनस किस पॉइंट से पास हो रही है? सर 5 से। y माइनस किस पॉइंट से? -7, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, एंड z + 3 इज देयर। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा सर? जो भी डायरेक्शन रेशियोज है, दैट इज 3, 1 एंड 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 3, 1, 9 और प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज 3, 1, 9। दैट्स इट। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब एक काम करते हैं, अभी तक मैंने वेक्टर फॉर्म में जो मेरी इक्वेशंस थी स्ट्रेट लाइन की, वेक्टर इक्वेशंस थी, वहां से मैंने कार्टेशियन में चेंज किया। लेकिन अगर आपको मैं रिवर्स बोलूं तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई यहां से मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? वो मुझे बताओ। क्या आप बता सकते हो? इट्स वेरी इजी। कैसे? देखो ध्यान से, ये हटा दूं एक बार। ठीक है, तो जैसे आप आए थे ना उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है, तो आप वहां पे भी पहुंच जाओगे। तो मैंने अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि भाई फर्स्ट फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस एंड फ्रॉम देयर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, और इसको मुझे वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से, इन सब को वही काम करो, लैम्डा की इक्वल मान लो। ये सुनो, यस। सो नाउ
जब मैं लैम्डा मानूंगा तो फर्स्ट और लास्ट इसको इक्वेट करो, तो क्या होगा 3 उधर जाएगा, सो दिस बिकम x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। सिमिलरली यहां से देखो इसको इक्वेट करो तो क्या मिलेगा y प्लस 7 1 इंटू लैम्डा दैट इज लैम्डा, एंड सिमिलरली द लास्ट वन इज योर z प्लस 3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। इजी, इट्स वेरी इजी। अब इस 5 को उधर लेके जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 5 उधर जाएगा, दिस बिकम माइनस 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 3 लैम्डा मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ से y इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा, दिस बिकम माइनस का 7 प्लस का लैम्डा। सिमिलरली योर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस 3 प्लस का 9 लैम्डा। क्या चीज़ें क्लियर है, यस और नो? ठीक है, यस और नो, यस। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको यहाँ से, इसके आगे जाने से पहले, ये जो मेरे क्या होते हैं, अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि मुझे ये गिवन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे जनरल पॉइंट कैसे निकालोगे, सो दैट इज योर x, y एंड z। अब लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहिए, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। सो ये जनरल पॉइंट्स है, अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे निकालने हो तो इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली यहां से जनरल पॉइंट x, y, z की वैल्यूज निकाल सकता हूं। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अब इन तीनों को मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं। ठीक है, इन तीनों को मैं क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं, या फिर सिंपली देखो क्या कर सकते हैं हम। अब मेरी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, अगर आपको याद हो, दिस इज योर वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर m। यस और नो, ऐसे ही कुछ होता है। यस, x, y और z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x, y और z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो सिंपली हम वेक्टर r को जनरल पॉइंट की तरह यानी x i कैप प्लस y j कैप एंड प्लस z k कैप की फॉर्म में लिखते हैं। यस और नो? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो अब x y z की यहाँ वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या है सर मेरे पास, दिस इज प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा के साथ क्या आया मेरा i कैप। यस और नो? यस, प्लस द नेक्स्ट वन इज योर माइनस का 7 प्लस का लैम्डा के साथ क्या आएगा सर, j कैप। सिर्फ मैं x y z की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई। एंड नेक्स्ट इज योर माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा के साथ क्या आएगा आपका k कैप। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। सो देखो क्या आएगा, 5 के साथ मैंने i को अलग किया, ठीक है, j के साथ माइनस का 7 j कैप हो जाएगा और k माइनस 3 k कैप। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? मैंने सिर्फ क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया। तो पहले मैंने जो विदाउट लैम्डा वाले जो टर्म्स थी ना उनको अलग लिख दिया, पहले लिख दिया, प्लस अब देखो लैम्डा वाली टर्म्स ये वाली होगी, ये वाली होगी और ये वाली होगी। ठीक है, इन सब से मैंने लैम्डा को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 3i कैप, यहाँ क्या बचेगा सर, लैम्डा को मैंने बाहर निकाला, क्या बचेगा 1 प्लस j कैप और यहाँ बचेगा प्लस 9k कैप, सबके साथ लैम्डा। सो दिस इज योर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r कैप। so ये मेरी क्या बन गई, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ही मैं किसी इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं तो मेरे समझ में आ जाता है ना कि किस पॉइंट से पास होगी, इन सब के साइन चेंज करके लिख दो। यानी ये पॉइंट से पास होगी सर 5, -7, -3, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई सर, पॉइंट ए के वेक्टर्स मिल गए मेरे पास, पॉइंट ए के पोजिशन वेक्टर, सॉरी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। तो इनको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, दिस भी समथिंग लाइक दैट, 5i - 7j - 3k, मैंने इसका पोजिशन वेक्टर लिख दिया पॉइंट का, प्लस लैम्डा टाइम किसके पैरेलल हैं सर, उसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे गिवन है 3, 1 एंड 9, 3, 1 एंड 9। सो 3 किस डायरेक्शन में, x, तो दैट्स वाई 3i कैप प्लस j कैप प्लस 9k कैप। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, बट ये मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बताया। दैट्स इट। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। हटा दो भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट इसने क्या बोला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अब मुझे एक पॉइंट गिवन है जिससे पास करता है 2, 0, 6 एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन के पैरेलल है जिसकी वेक्टर इक्वेशन मुझे गिवन है, एंड दैट इज योर i j k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस j प्लस 6k, 3i प्लस j प्लस 6k, ये गिवन है सर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देख के मुझे समझ में आनी चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के क्या चीजें समझ में आती है, ये तो जनरल पॉइंट बताते हैं,
और ये वो पॉइंट है जिससे ये वाली इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन लिखी हुई है, जिससे पास होता है, यानी दिस इज 1,1,1। और ये क्या है सर? ये वो वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 3,1,6। यस और नो, यस और नो, यस, बस यही चीज समझनी है मुझे, ठीक है। एक पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है, ठीक है, इसका फिर से कोई यूज नहीं है मेरे पास, यूज सिर्फ इसका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में यही चीज किस फॉर्म में थी? कार्टेशियन फॉर्म में थी, तो वहां से मुझे समझ में आ गया ये वाले पॉइंट नीचे मिलते हैं, तो देज आर योर डायरेक्शन रेशियोज, देज आर योर पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट फ्रॉम विच योर लाइन इज पासेस थ्रू। क्लियर? सो मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। तो क्या मैं इक्वेशन बता सकता हूँ उस लाइन की, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में पूछे, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में पूछे। दैट्स वेरी सिंपल, इजी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, होप्स हो जाएगा, ठीक है। एज यूजुअल कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विच पोजिशन वेक्टर, एक पॉइंट से पास होती है जिसका पोजिशन वेक्टर मुझे गिवन है सर 2i कैप माइनस जे कैप एन प्लस के कैप, इस पॉइंट से पास होती है, एंड पैरेलल टू द लाइन joining the points and parallel to the line joining to the points with position vector। भाई एक लाइन के पैरेलल है जो कि किससे बनती है? दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, और इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या क्या है आपके पास? द फर्स्ट वन इज 1 4 के, सॉरी 1 -1 आई थिंक, यस -1 प्लस 4 जे कैप एंड प्लस के कैप, इसके पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए के, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज योर 1 2 2। ओके, पॉइंट बी के दिया हुआ मुझे i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर? ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वलेंट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या इसमें कुछ दिक्कत है? भाई एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर मेरे पास गिवन है, क्लियर, और ये जो लाइन जो मुझे जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है, और इसके दो पॉइंट गिवन है जिसकी पोजीशन वेक्टर है मेरे पास। तो अगर आपसे पूछूं कि वेक्टर ए बी क्या होगा, क्या मुझे बता सकते हो? सर बिल्कुल, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर दो बस, सिंपली। तो 1 -1 करोगे तो दिस बिकम 2i, 2 में से 4 माइनस करोगे माइनस का 2j कैप, और 2 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा? प्लस का k कैप। होप शो ये चीजें क्लियर है कि अगर किसी भी लाइन के एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो तो उस वेक्टर को कैसे निकाला देता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर m। भाई मेरे पास a है, मेरे पास m है, तो क्या मुझे इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल भी नहीं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली a मीन्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स दिस मीन्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर? दैट्स योर वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन के लिए क्या करोगे? इस r को रिप्लेस कर दो xi प्लस yj प्लस zk से। नाउ दोनों तरफ इक्वेट करो, तो x इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा 2, यानी 2 इधर आएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय i के साथ यहाँ 2 है, इसको 2 नीचे लिख दो। सिमिलरली y, ये उधर जाके माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। होप शो चेंज करना आता है आपको, ठीक है। दोनों तरफ इक्वेट करके आप फुल प्रोसेस से करना, जस्ट मैंने समझा दिया चीज़ों को। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा चुका हूँ कि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, मुझे उसकी क्या निकालनी है? वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि भाई ये पॉइंट से पास होगी। अब इक्वेशन को देखते मुझे समझ में आना चाहिए कि जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेता हूँ, x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, it is y minus 4 divided by 7 is equal to z plus 6 divided by -2। ये मुझे गिवन है सर, ठीक है। सो इसकी मुझे क्या करनी है? वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहले लिखो कंपेयरिंग दिस विद x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई c। सबसे पहला आपका वर्ड होना चाहिए कंपेयरिंग दिस विद दिस, क्लियर। और वी कैन से कंपेयरिंग इक्वेशन 1
विद दिस क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से आपको वैल्यूज मिल जाएगी कि x1 क्या होगा। सिंपली देखो, इन दोनों कंपेयर करने से क्या मिलता है कि भाई x माइनस x1 होता है तो x प्लस है, इसका मतलब माइनस ऑफ -5 तब प्लस होगा, तो x माइनस क्या है -5। और सिंपली मैं आपको बोलूं सिर्फ इनके साइन चेंज करके लिख दो, ठीक है। तो y1 आपके इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा सर, -4 दिख रहा है, +4 कर दिया। z1 किसके इक्वल हो जाएगा सर, -6। सिंपल, इट्स क्लियर। नाउ a b c फाइंड आउट करो। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू मुझे दिख रहा है -2। क्लियर। अब आई थिंक मुझे वेक्टर इक्वेशन बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगने वाली। सेम प्रोसीजर है सर। यहां पे क्या आएगा सर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो -5i + 4j + 6k, क्लियर, ओके क्लियर, प्लस लैम्डा टाइम 2i + 7j + 2k, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो वैसे नहीं करना, ऐसे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन मुझे गिवन है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज और समझ में आएगी आपको इससे। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 2x - 3 इज इक्वल टू y - 1, ओ सॉरी 4y - 1 इज इक्वल टू 3z + 4। ये मुझे गिवन है, ठीक है भाई। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। पहले मुझे इसके डायरेक्शन लिखे, बागत की चीजें बाद में करेंगे, पहले मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, क्या होंगे, ठीक है। इन जनरल सर बोलेंगे सर नीचे कुछ नहीं लिखा हो मतलब 1 1 1 होंगे, सर गलत है, ठीक है। अब इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशंस मेरे दिमाग में होनी चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यस नो, यस। तो हमेशा जब भी कोई चीजें करो, आपने 9th 10th जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कुछ भी बात होती थी तो हम चीजों को कंपेयर करते थे, ठीक है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, मुझे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता था a b c क्या होता है, तो हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते थे। सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं स्टैंडर्ड इक्वेशन को, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का क्या है 1, z का क्या है 1, ठीक है। बाकी कुछ भी वो डजेंट मैटर, लेकिन जो मेरे जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, उनके कोफिशिएंट जो है वो क्या है 1 1 1 है। तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए भाई, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके ही बताऊंगा ना मैं क्या है, कि पॉइंट क्या है या फिर मेरे कोऑर्डिनेट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि मैं इसको इसके इक्वल बना दूं, मतलब ऐसा ही कुछ कन्वर्ट कर लूं मैं। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, सर x के आगे 2 है, इस 2 को मुझे हटाना है। तो एक काम करता हूं सर, मैं नीचे तो 1 लिखना पड़ेगा ना, कुछ नहीं है मतलब मैंने 1 लिख लिया 1 मिनट के लिए। अब मुझे इस 2 को हटाना है, तो मैंने एक काम किया सर, मैंने न्यूमरेटर को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कोई मैंने गलत किया, नहीं, मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, अल्टीमेटली मेरा काम हो गया। सिमिलरली इस 4 को भी हटाना है क्योंकि y का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए, तो मैंने सिमिलरली इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 1/4 से ही डिवाइड कर दिया। क्लियर। सिमिलरली मैं इसको क्या करूंगा 1/3 से मल्टीप्लाई और 1/3 से ही डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जब हाफ अंदर जाएगा दिस बिकम x -3/2 और नीचे हो गया सर मेरे पास हाफ इज इक्वल टू 4 अंदर जाएगा दिस बिकम y -1/4 डिवाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू दिस बिकम योर z + 4/3 एंड होल डिवाइड बाय 1/3। क्लियर हो कि नहीं? अब आई थिंक ये दोनों इक्वेशन ऐसी होगी जिनको मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो और आपसे मैं पूछूं कि भाई उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, अब आप रेडी हो गए हो। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों को कंपेयर करो तो मुझे क्या मिलता है, ए बी सी क्या दिख रहा है सर, हाफ 1/4 एंड 1/3, हाफ 1/4 एंड 1/3 आर योर डायरेक्शन रेशियोज। ये मेरे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है, क्या, इन जनरल कई बार आपको आंसर ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है, आंसर जो आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ना ये रेशियोज है कि मैं बोल रहा हूं 1/2 रेशियो 1/4 एंड रेशियो 1/3। मैंने बताया था ना कि डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, ठीक है। तो इन जनरल आपको आंसर ऐसे नहीं मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते तो कैसे मिलते हैं, इन जनरल तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, यस नो, यस। बट आपको क्या करना है, इन जनरल मुझे
इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखना है, मतलब ये इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए। और वो इंटीजर फॉर्म में कैसे आ सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका देखो, 2, 4 एंड 3 इन तीनों का एलसीएम देखो क्या होता है। सर मुझे दिख रहा है 12, तो अगर मैं इन तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाफ इंटू 12 करोगे आपको मिलेगा 6, 1/4 इंटू 12 करोगे आपको मिलेगा 3, और 1/3 इंटू 12 करोगे आपको मिलेगा 4। दैट्स योर आंसर। इट मीन्स माई डायरेक्शन रेशियोज आर 6, 3, 4। आपको आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। तो इन जनरल ध्यान रखिए, जब भी आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछे जाएं तो ट्राई करो, ये सही है कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो आप आंसर इस फॉर्म में दो, ठीक है। तो कई बार आपके आंसर मैच नहीं होंगे, ठीक है। कई बार बच्चे ये निकालते हैं हाँ मेरा आ गया, नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आओ। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं करता, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं इसको 24 से कर देता हूँ, ठीक है। 24 से करोगे तो बेटा ये डबल हो जाएगा सब कुछ, यानी ये 12:6:8 ऐसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि ये कोप्राइम नंबर्स हैं क्या, नहीं सर ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, तो इट मीन्स इनका कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है, इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एंड दैट इज 2। तो 2 से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यही वापस से आप यहाँ पहुंच जाओगे। क्लियर, तो इसलिए मैंने एलसीएम बोला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, द फर्स्ट आंसर। अब आगे इसने क्या बोला उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, हमने निकाल लिए। राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1, -1, -1 विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। आई थिंक इट्स वेरी इजी। भाई मुझे एक पॉइंट गिवन है 1, -1 और -1, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और गिवन लाइन की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो इसका मतलब निकाला है मैंने डायरेक्शन रेशियोज, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, ठीक है। सो दिस सिंपली वेक्टर आर इक्वल टू I - j - k प्लस लैम्डा टाइम्स 6i + 3j + 4k। That's your answer. That's your question number 6. Hope sure it is clear. ठीक है भाई। So the question number 7 is find the vector equation of a line joining the points O. So ये हम पहुंच गए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अभी हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने बात की कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिवन हो और उसके पैरेलल कोई वेक्टर गिवन हो या उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, दोनों बातें एक ही है। डायरेक्शन रेशियोज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जब मैं बात करता हूं वेक्टर की तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर सिंपली, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वेक्टर को मैं 3D में और 3D को वेक्टर में चेंज कर सकता हूं, इट्स सिंपल। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिए, आई थिंक बहुत सिंपल थे। सो होप शो इनफ रहेगा। द नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, एंड दैट इज योर कि जब मेरे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे किसी भी लाइन पे तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जैसे मैंने इक्वेशन को ड्राइव किया वेक्टर इक्वेशन को, वैसे ही अगर आप ट्राई करके देखो कि 2 पॉइंट गिवन हो तो मैं इक्वेशन को कैसे बना सकता हूं, खुद से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करने ही वाले हैं, ठीक है। बेटर रहेगा ट्राई करके देखो। होप सो इट इज क्लियर। अभी के लिए थैंक यू।